स्टार्ट करते हैं दोबारा से, और हम आपको मोल का न्यूमेरिकल आज कराएंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स calculate number of atoms in 16 gram of oxygen gas. This is the question. Calculate number of atoms in 16 gram of oxygen gas. ओके, अब मैं ये सवाल आपको करा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आप लोग तवज्जो से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें एटम्स दिए हुए, सॉरी उन्हें क्वेश्चन में हमें उन्होंने मास दी हुई है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमें मास दी हुई है ऑक्सीजन गैस की, O2 की, और हमें इससे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ऑक्सीजन गैस है, ये एटम से मिलकर नहीं बल्कि मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। तो ये सवाल इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले मास ऑफ ऑक्सीजन गैस से हम सबसे पहले मालूम करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मालूम करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फिर हम नंबर ऑफ एटम मालूम करेंगे। किस तरीके से? उसका फार्मूला होता है, उसका फार्मूला ये है कि जितने एटम्स मौजूद हैं फार्मूले में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम से प्रेजेंट इन द फार्मूला। अब अगर यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि अब हमें मास को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अब मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई सिंगल फार्मूला नहीं है, तो अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 2 फार्मूले लगाने पड़ेंगे। एक ऐसा फार्मूला हमें देखना होगा जिसमें मास हो, और दूसरा फार्मूला देखना होगा जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। ये कौन सा फार्मूला होगा? ये होगा जनाब पहला फार्मूला मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इन दोनों फार्मूलों को हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से फिर हमें निकालनी है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें निकालने, एनपी हमें निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर को ऊपर भेज देंगे, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। ऑक्सीजन की मोलर मास है 32, हम रखते हैं किस तरीके से, देखिए हमें ऑक्सीजन की मास गिवन है 16, और ऑक्सीजन गैस की मोलर मास होगी 16 मल्टीप्लाई 2, और एवोगैड्रो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.01 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये एटम्स नहीं है। अभी हमने मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा करेंगे। ओके, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए।
जी बेटा आवाज आ रही है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? ओके बेटा, ओके, थैंक यू। चले बस जल्दी से सवाल कॉपी करें। डबल कैमरा। क्योंकि बेटा ऑक्सीजन गैस जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, तो पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे फिर एटम्स निकालेंगे बाद में। यही तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। ऊपर का हटा दे, नीचे का क्लियर कर दे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको बेटा मैं सेकंड पार्ट इसका करता हूँ। अब मैं मॉलिक्यूल्स को आइटम्स में कन्वर्ट करता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल equals to number of particles multiplied by number of atoms in a molecule, number of atoms। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए? 3.01 एक्सपोनेंट 23। और नंबर ऑफ एटम्स कितने ऑक्सीजन के अंदर? 2, यानी 2 मोल ऑक्सीजन है। तो 2 फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6.02, 6.02 exponent 10 to the power 23 atoms, and that is the final answer। Is it clear to you, Stulia? जी बेटा ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर ऑक्सीजन बनी है। अगर यहाँ पे 3 एटम्स होते तो 3 से मल्टीप्लाई करते। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको और समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नया क्वेश्चन कीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन calculate number of atoms in 1.7 gram of NH3 gas। Calculate number of atoms
Calculate number of atoms calculate number of atoms in 1.7 gram of NH3 gas. ये स्टूडेंट्स जल्दी से ये सवाल करके दिखाइए। मास गिवन है आपको, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे मैंने बोर्ड पे कराया आपको। ये स्टूडेंट्स कहां तक पहुंच गए? जल्दी से कीजिए, शाबाश। हरी आप कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.7 ग्राम ऑफ NH3 गैस। अमोनिया की मोलर मास है 17। 14 + 3 17 इज द मोलर मास। The answer is 2.408 exponent 23. 2.408 exponent 23 is the answer. Okay students, सबका आंसर यही आ रहा है? Tell me what is your answer? नहीं बेटा, ये सब सबके लिए है फार्मूला। गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको कराया। ओके जी, ओके, सब लोगों ने कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। We are going to start the lecture, new lecture. Okay, ready? Kazim, 2.06 is not the answer. आंसर मैंने अभी बताया था यार।
आंसर बता दिया 2.408 एक्सपोनेंट 23। नाउ स्टूडेंट्स अब आप बोर्ड पर देखिए, हम अपना नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। And this is the third section of this chapter. Chapter number 1, section number 3. And the name of the topic is chemical formula and its type. Chemical formula and its types. In fact, this topic is not in this form in our book. In our book, the name of the topic is empirical and molecular formula. Empirical and molecular formula. Empirical and molecular formula. The name of the topic is जी मुनीबा मोलर मास अमोनिया की 17 है बेटा। अब ये बेटा सवाल तो अभी हो गया, अब इसको छोड़ दीजिए, इस टॉपिक पर आ जाए जो बोर्ड पे बता रहे हैं। तो चलिए आपको शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले केमिकल फार्मूला क्या होता है। बच्चों, जिस तरह एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में सिंबल से जाहिर करते हैं, जो एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में जाहिर करने का तरीका होता है, इसी तरह कंपाउंड को भी शॉर्ट फॉर्म में जाहिर करते हैं सिंबल की मदद से। उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला इज अ शॉर्ट एंड symbolic expression for compound in terms of symbols and formulae of constituent atoms or ions. This is the definition of chemical formula. केमिकल फार्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में यानी मुख्तसर तौर पर सिंबल और फार्मूले की मदद से सिंबॉलिकली जाहिर करने का तरीका केमिकल फार्मूला कहलाता है। केमिकल फार्मूला दरअसल कंपाउंड को जाहिर करने का एक शॉर्ट हैंड तरीका है, यानी कंपाउंड के लिए एब्रीविएशन है। आपने बहुत सारे केमिकल फार्मूले देखे, मसलन आपको याद होगा बेंजीन, आपको याद है बेंजीन का क्या फार्मूला होता है? C6H6। इसी तरह सोडियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है? NaCl। ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? C6H12O6। ये मुख्तलिफ फार्मूले हैं, आज आपकी समझ में आ रही है? एमन बेटा, आप जो है वो अभी टॉपिक पे तवज्जो देते हैं। अगर NaCl होता तो फिर नंबर ऑफ एटम्स नहीं होता, नंबर ऑफ आयंस होता, और फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, इसी तरीके से होता। दोबारा से सुने जी, केमिकल फार्मूला क्या है? केमिकल फार्मूला कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में जाहिर करने का तरीका है। केमिकल फार्मूला हमें दो बातें बताता है। केमिकल फार्मूले से हमें दो बातें पता चलती हैं। नंबर 1, हमें ये पता चल जाता है केमिकल फार्मूले से
कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब आप देख के बताओ यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। यहाँ कौन सा एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। यहाँ कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फार्मूले से हमें ये पता चल जाता है कि कंपाउंड किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें पता चलती है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेशो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। एटॉमिक रेशो, बट एटॉमिक रेशो दो तरह की होती है। एटॉमिक रेशो दो तरह की होती है। तो केमिकल फार्मूला भी कितनी तरह का होना चाहिए, दो टाइप का। लेकिन केमिकल फार्मूला तीन टाइप का होता है, जो हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो केमिकल फार्मूले से हमें कितनी बातें पता चली, दो, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो दो टाइप की होती है। पहली को कहते हैं सार और दूसरी को कहते हैं आर। सार और आर। सार माने सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो, आर माने एक्चुअल एटॉमिक रेशो। इज इट क्लियर? यहां तक आप लोग जल्दी से इसको कॉपी कर लें, और कोई सवाल पूछता है तो पूछ लें। आर माने एक्चुअल एटॉमिक रेशो और सार माने सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। सार सार simplest atomic ratio. SAR means simplest atomic ratio. चीना कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी खामोशी के साथ जहां से लेक्चर ले रही हो तवज्जो से सुनो। बेटा अभी तो देविका देविका मैंने अभी तो शुरू किया है लेक्चर। क्या चीज इसमें समझ में नहीं आई, आप मुझे बताइए। मैंने अभी सिर्फ ये बताया है कि बेटा आवाज आपको क्यों नहीं आ रही है, देखें आपके कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। अब आप ऐसा करें, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। स्टूडेंट सबको आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? सब लोग बता दें। तो भाई जिनको क्लियर नहीं आ रही उनका कनेक्शन प्रॉब्लम है। आप अपना अच्छी बैंडविड्थ का कनेक्शन ले, कम से कम 10 Mbps तो हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं जल्दी से। इसको वाइंड अप तो नहीं हो सकेगा ये, पर इसको ऐसी जगह पे ले आते हैं कि कल इसका लेक्चर शुरू कर सके। केमिकल फार्मूला तीन तरह का होता है। केमिकल फार्मूला तीन तरह का होता है। देखिए कोई सा भी केमिकल फार्मूला उससे हमें दो बातें पता चलती है, लेकिन एक फार्मूले से हमें एक बात और पता चलती है। तो देखा जाए तो तीन बातें हमें पता चलती है केमिकल फार्मूले से। केमिकल फार्मूला तीन तरह का होता है। पहली टाइप को कहते हैं इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला।
इसको शॉर्ट में हम कहते हैं EF। दूसरी टाइप को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और बेटा तीसरा जो फार्मूला होता है उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब गौर से सुनिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकलता है और मॉलिक्यूलर फार्मूले की मदद से स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जाता है, यानी ये सारे फार्मूले इंटरकनेक्टेड है। अब गौर से सुनिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या जाहिर करता है। एम्पिरिकल फार्मूला शोज सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज actual atomic ratio, and structural formula shows arrangement of bonds. जी जनाब, ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला इज द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला व्हिच शोज simplest atomic ratio of constituent element present in a molecule of a compound. Similarly, molecular formula is a type of chemical formula which shows actual atomic ratio of constituent element present in a molecule of a compound. और स्ट्रक्चरल फार्मूला ये आपको पढ़ाना है हमने चैप्टर 4 में। अभी हम खाली इसका नाम आपको बताएं, डेफिनेशन बताएं। स्ट्रक्चरल फार्मूला इज द टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला व्हिच शोज द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। ओके, तो स्टूडेंट्स यहीं पर हम ये लेक्चर को आज वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमारी दूसरी क्लास भी अब स्टार्ट होनी है। तो आप लोग जो है वो मुनीबा सार का मतलब बेटा मैं 10 दफा बता चुका हूं, मैं दोबारा सुन लीजिए। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो, simplest atomic ratio, SAR means, and R means actual atomic ratio, actual atomic ratio। ओके स्टूडेंट्स, तो कल यहीं से लेक्चर को आगे लेके जाएंगे कल ये, और कल फिर हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ाएंगे। सो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।